हेलो। अगर आपका रेंटल ड्रेस या ज्वेलरी का बिजनेस है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, बुटीक ओएस। इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपना रेंटल बिजनेस बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ आप न्यू बुकिंग कर सकते हैं, किसी बुकिंग को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्रेस है तो उसे आप सेल कर सकते हैं। इसके साथ आप ये देख सकते हैं मेरे पास अभी तक कौन सी ड्रेस रिटर्न आ गई है या अभी पेंडिंग है। आप एक क्लिक पे व्हाट्सएप का मैसेज भेज सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं एडवांस में दैट कौन कौन सी ड्रेसेस आपके जानी है। इसके अलावा डैशबोर्ड के थ्रू आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी ड्रेसेस मेरे बुक्ड है, कब बुक्ड है, किस डेट के लिए बुक है, कौन सी ड्रेस बुक है, और भी बहुत सारे फीचर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुटीक ओएस का डेमो। जैसे ही हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर वो हमें हमारे यूजर क्रेडेंशियल्स पूछेगा। तो अभी हमने यूजर क्रेडेंशियल्स बना लिए हैं जो कि है एडमिन, एंड हमें पासवर्ड डालना होगा। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड देखना तो यहाँ पे शो पे क्लिक करके आप पासवर्ड भी देख सकते हैं। एंड आप करेंगे साइन इन। जैसे ही आप साइन इन करते हैं एंड अगर ये बिल्कुल न्यू इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम पे, तो सबसे पहले ही आपको बताएगा दैट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेटिंग्स करनी रहेगी जिससे कि ये आपका सॉफ्टवेयर आपके स्टोर के लिए कॉन्फ़िगर हो सके। हम क्लिक करेंगे ओके पे। सबसे पहले ये बोल रहा है स्टोर का नेम, तो मैं बोल देता हूं मेरा स्टोर का नेम है डमी स्टोर। फोन नंबर, हम एक डमी फोन नंबर डाल देते हैं। अगर आपके पास जीएसटी की इंफॉर्मेशन है तो आप जीएसटी की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। सेव स्टोर इंफॉर्मेशन। अब आपके जो भी रिसीट बनेगी वो आपके इसी स्टोर नेम से बनेगी। सेकंड ऑप्शन आ जाता है डिफॉल्ट बुकिंग डेज। डिफॉल्ट बुकिंग डेज के अंदर आप ये कर सकते हैं, जैसे कभी कभी हम ड्रेस सिर्फ एक दिन के लिए देते हैं, कुछ स्टोर्स होते हैं जो कि ड्रेस 2 डेज के लिए देते हैं। जब मैं बोलता हूँ 1 डे या 2 डे, इसका मतलब है आज आपने ड्रेस उनको डिलीवर की है, कल वो पहनेंगे एंड परसों मींस अ डे आफ्टर वो आपको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं वो चीज, लाइक अगर आपका 3 दिन का साइकिल है और एक दिन उनको पहनना है तो आप यहाँ 1 कर सकते हैं। लेट्स से आप बोलते हैं दैट मुझे एक ड्राइक्लीन का भी बफर रखना है या किसी और चीज का बफर रखना है, तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं। जिससे कि आपको ड्रेस मिल तो आपको एक दिन पहले ही जाएगी, लेकिन वो आपकी ड्रेस अवेलेबल नहीं रहेगी क्योंकि वो ड्राइक्लीन में जा चुकी होगी। अभी हम इसे 1 कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है डिफॉल्ट जेंडर। ये सॉफ्टवेयर मेल और फीमेल दोनों के लिए बना हुआ है। फीमेल के लिए जनरली हम 5 मेजरमेंट लेते हैं, मेल के लिए 9 मेजरमेंट्स रहते हैं, क्योंकि अगर उनका शेरवानी है तो कुछ एडिशनल मेजरमेंट जैसे कि कॉलर, शेरवानी की लेंथ, ये सब चीजें भी आ जाती है। तो उसके हिसाब से आप मेल एंड फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप न्यू बुकिंग करेंगे तब ये मेल एंड फीमेल का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको दिखेगा, लेकिन लेट्स से अगर आप ओनली मेल में बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पे मेल कर देंगे। अगर आप ओनली फीमेल में बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पे ओनली फीमेल कर देंगे। एंड अगर आप दोनों में ही करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में, लेकिन आपके पास 70% क्लाइंट्स लेट से मेल के रहते हैं, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं सो दैट जब भी आप न्यू बुकिंग करें तो वहां पे आपको मेल दिखे, लेकिन आप न्यू बुकिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। जल्दी हम उस स्टेप पर भी आएंगे न्यू बुकिंग में जहां हम सीखेंगे कैसे हम न्यू बुकिंग कर सकते हैं। हमारे स्टोर्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, जैसे रिटर्न टाइम 12 पीएम, डैमेज चार्जेस 200। इसके अलावा आप और भी कोई कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे अभी मैं डमी कंडीशन डाल देता हूं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, एंड इसको मैं सेव कर देता हूं। तो जब भी आप रिसीट बनाएंगे तो उस रिसीट में ये टर्म्स एंड कंडीशन भी आपके आ जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर इसी तरह से बनाया गया है सो दैट आप अपने स्टोर के लिए कंप्लीटली डायनामिकली इसे हैंडल कर पाए। आपको किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं हो इस सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार के चेंजेस के लिए। आप अपने अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने पासवर्ड डाल सकते हैं। आपको क्या पासवर्ड रखते हैं, जैसे 1234 1234 मैं ये पासवर्ड रखना चाहता हूं तो आप पासवर्ड भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
आपका स्टोर के अंदर कुछ स्टाफ्स भी है या कुछ और भी लोग हैं, तो आप उनके लिए भी एक अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ स्टाफ का, ओके, और उनका पासवर्ड मैं रख लेता हूँ 1234 और उनको मैं ऐड यूजर कर देता हूँ। तो अगर मैं स्टाफ का अकाउंट बनाता हूँ तो स्टाफ को मेरी बैलेंस शीट, मैंने कितना पैसा कमाया है, ये समस्त चीजें नहीं दिखेगी। वो केवल बुकिंग और उससे रिलेटेड स्टफ ही कर पाएंगे। उसके बाद में आपका ये कंप्लीट डेटा आपके सिस्टम में ऑफलाइन अवेलेबल रहता है। ये डेटा आपका ऑनलाइन नहीं जाता है। तो आप हमेशा ये देख सकते हैं दैट आपका डेटा हमेशा आपके पास है। तो इसके लिए आप समय समय पे अपने डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम्स ऐसा होता है हमारा सिस्टम काम नहीं करता है या क्रैश हो जाता है, तो आप अपने गूगल ड्राइव पे या किसी अपने यूएसबी पेन ड्राइव में आप इसका बैकअप ले सकते हैं। आपको ये बटन क्लिक करना रहेगा, चूज फोल्डर बैकअप नाउ। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये आपको पूछ लेगा दैट आपका कहाँ पे सेव करना है, एंड आप वहां पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स है जैसे क्लाउड सिंक। अगर आप चाहते हैं आपका डेटा क्लाउड पे भी दिखे, तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं। हम आपको एक आईडी दे देंगे क्लाउड की। अगेन, अभी भी आपका डेटा आपके पास ही रहेगा। इसमें ओनली आपके बुकिंग का डेटा आपके क्लाउड पे चला जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं हमारी बुकिंग क्या है। इसका एक्सेस आपको अपने जीमेल अकाउंट या आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उससे ही रहेगा। इसको कोई भी नहीं देख सकता है। वीवी इन्फोटेक या बुटीक ओएस टीम भी नहीं देख सकती है। आ जाते हैं न्यू बुकिंग पे। अब न्यू बुकिंग में जैसे ही आते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले फुल नेम। तो मेरा नाम है रोहित, तो मैं रोहित के लिए बुकिंग करना चाहता हूँ। फोन नंबर है, मैं डमी नंबर डाल देता हूँ या डमी नंबर। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप यहाँ पे नोट्स डाल सकते हैं। अभी मेरे पास कोई नोट्स नहीं है तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। जेंडर, यहाँ पे ये फीमेल आ रहा है क्योंकि हमने सेटिंग में रखा है फीमेल। अगर हम यहाँ पे मेल कर देते तो यहाँ पे मेल आ जाता। अब फीमेल आ रखा है एंड इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आई विल डू मेल। अब जैसे ही मेल करता हूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं मेरे ड्रेसेस मेजरमेंट्स के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेल के लिए 9 मेजरमेंट्स रहते हैं। चेस्ट, चेस्ट में डाल देता हूँ 36, स्टोमक 34, शोल्डर 32, आर्म 16, लेंथ, ये टॉप की लेंथ है। अगर मैं शेरवानी बनवा रहा हूँ तो टॉप की लेंथ कितनी रहेगी 40, एंड देन नेक, नेक या कॉलर एरिया जिसे बोलते हैं, दैट इज आल्सो आई एम सेइंग 16। बॉटम वेस्ट, so bottom is again my 34, my seat, so seat is 36 and length is 40। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रेस सिलेक्शन। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई ड्रेस नहीं है, क्योंकि ये हमने नया सिस्टम स्टार्ट किया है तो कोई ड्रेस नहीं है। हम आएंगे इन्वेंट्री टैब पे। इन्वेंट्री टैब पे आके आप देखेंगे अभी कोई ड्रेस नहीं है, तो आप यहाँ पे ड्रेस ऐड कर सकते हैं। ऐड ड्रेस, आईडी डाल दी हमने 1, नेम डाल सकते हैं हम कोई भी लहंगे का नाम या आपके शेरवानी का नाम, कुछ भी जो भी आपके ड्रेस का नाम है आप वो डाल सकते हैं। आप अगर आईडी चेंज करना चाहते हैं 1 की जगह 101 करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। नेम में डाल देता हूँ शेरवानी पिंक। कैटेगरी इसकी शेरवानी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाले चाहे ना डाले। देन इसकी प्राइस, इसकी रेंटल प्राइस क्या है? सो रेंटल प्राइस मैं बोलूंगा इसकी 5100। एड्रेस, तो आप ये देखिए ये ड्रेस यहाँ पे ऐड हो गई है। आते हैं न्यू बुकिंग में। न्यू बुकिंग में अभी हमें एक ड्रेस दिख रही है शेरवानी पिंक। इसके अलावा हमारे पास 100 200 या बहुत ज्यादा भी होती है, तो हर बार हम ऐड ड्रेस पे बटन पे क्लिक करना नहीं चाहेंगे। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट सीएसवी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बताएगा कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। आपके जैसे ही ये सिस्टम स्टार्ट होता है आपकी एक फाइल बन जाती है। उस फाइल के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं एंड वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो 10 न्यू ड्रेसेस इसने ऐड कर दी है। देखिए 10 न्यू ड्रेसेस इसने ऐड कर दी है आपके लिए। तो इसके अंदर मेरे गर्ल्स के लिए भी है, आई मीन फीमेल के लिए भी है एंड मेल के लिए भी, जैसे रेड लहंगा, ब्लैक जोधपुरी सूट, शेरवानी पिंक, पर्पल लहंगा, ग्रीन लहंगा, बॉल गाउन, फिश कट गाउन, ट्रेल गाउन, व्हाइट शेरवानी, क्रीम शेरवानी, गोल्डन इंडो वेस्टर्न। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अभी यहाँ पे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बना रखी थी तो इसका हम सोल्ड से एक्टिव कर देते हैं, इनएक्टिव से एक्टिव कर देते हैं। यस।
तो अभी आप अगर न्यू बुकिंग में जाते हैं तो न्यू बुकिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं मेल के लिए बुक कर रहा हूं तो चलो बुक करते हैं पिंक शेरवानी। अब यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट आप नहीं चाहेंगे दैट आप उसमें सर्च करें। आप यहाँ पे 101 आईडी जो हमने बनाई थी वो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी शेरवानी पिंक। इसके अलावा आप चाहे तो PIN लिखेंगे तो भी आपके पिंक शेरवानी आ सकती है। जैसे ही डाला उसके बाद में आपकी इवेंट की डेट क्या है, मैं बोल रहा हूँ इसकी इवेंट की डेट मेरे आज की है या कल की 28th की है। ये वीडियो हम 27th अप्रैल को बना रहे हैं एंड मैं बोल रहा हूँ हम 28th को ये बुक कर रहे हैं, तो मेरी बुकिंग डेट जो है वो है 27th अप्रैल एंड मेरी जो इवेंट की डेट है वो है 28 अप्रैल। नाउ हमने बात की थी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए लेके जाना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये 2 दिन के लिए लेना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एड्रेस। यहाँ पे आप मल्टीपल ड्रेसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक इंडो वेस्टर्न डाल देता हूँ यहाँ पे। तो गोल्डन इंडो वेस्टर्न आ गया है। गोल्डन इंडो वेस्टर्न इनको चाहिए 1 मई को, वो एक दिन के लिए चाहिए, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपसे अगर कुछ गलती से मिस्टेकली ऐड हो गया है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं या रिमूव बटन क्लिक करने से आ जाते हैं गोल्डन पे, गोल्डन इंडो वेस्टर्न एंड 1 मई का मैंने ऐड कर दिया है। अभी आप जैसे ही ये सब चीजें ऐड कर देते हैं, नीचे आपका आता है पेमेंट का सेक्शन। पेमेंट के सेक्शन में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अप्लाई जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई जीएसटी कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है कितना परसेंट जीएसटी आपको अप्लाई करना है। तो ये बता रहा है 10%। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसे 5 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, अप टू यू। ओके, तो राइट नाउ हम बोल देते हैं मैं 18% जीएसटी 10% जीएसटी लगाना चाहता हूँ। सिक्योरिटी का अमाउंट लेट्स से मैं 2500 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा टोटल जो बुकिंग हुआ है वो 8300 के आसपास मेरा बन रहा है। 7600 का टोटल बुकिंग है। जीएसटी लगाने के बाद 8360 8,360 रुपए का बुकिंग बनता है। 2500 रुपए हम सिक्योरिटी ले रहे हैं। अब हमारे ये मिलने वाले मित्र है, ये बार बार रिपीटिंग कस्टमर है, तो इसको हम डिस्काउंट देंगे, तो 600 रुपीज हम इसे डिस्काउंट दे देते हैं। ओके, आपने जैसे ही डिस्काउंट दिया 600, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, मेरा सब टोटल जो था 7600 हो गया। डिस्काउंट के बाद हमारा यह टोटल बन जाता है 7000। 7000 के ऊपर हमारा 10% का जीएसटी बनेगा, जो होता है 7700। तो ये सभी कैलकुलेशन आपके ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके बाद में वो आपके बुकिंग के टाइम आपको पेमेंट क्या कर रहे हैं, लेट्स से उन्होंने मेरे को 4000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, कैश पेमेंट कर दिया है एंड 3000 रुपीज इन्होंने हमें यूपीआई कर दिया है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं एंड हम क्लिक करेंगे कंप्लीट बुकिंग एंड प्रिंट। जैसे ही हम कंप्लीट बुकिंग एंड प्रिंट करते हैं तो आपके यहाँ पे रिसीट आ जाएगी एंड वो रिसीट की आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगले पर्सन को व्हाट्सएप का मैसेज चला जाए, आप इस एक बटन पे क्लिक करके उनको व्हाट्सएप का मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। आप अपना डेस्कटॉप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, आप अपना वेब व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं पीडीएफ रिसीट जो आपने बनाई है वो भी व्हाट्सएप पे जाए, वो एक्चुअली चार्जेबल होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। एक बार हमने न्यू बुकिंग बनाई, अब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आप पे हम देखेंगे रोहित जी नाम से हमने एक बुकिंग बनाई है। उनकी 2 ड्रेसेस है, शेरवानी पिंक एंड गोल्डन इंडो वेस्टर्न। ड्रेस की आईडी क्या है, प्राइस क्या है, बुकिंग का डेट एंड इवेंट का डेट क्या है, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए उन्होंने ली है, उनका टोटल कितना बना है, उन्होंने कैश पेमेंट कितना किया है, यूपीआई कितना किया है, टोटल एडवांस कितना किया है, ये हमें आइडिया मिल जाता है। उनको हमने कितना डिस्काउंट दिया है वो भी यहाँ पे विजिबल है। बैलेंस इज 700 रुपीज, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपने जीएसटी लगाया है तो वो दिख रहा है हमें 10% जीएसटी लगा है, जीएसटी अमाउंट 700 रुपए है। ये आपके सीए को देने के लिए, जीएसटी फाइल करने के लिए काफी आपके हैंडी रहेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप उसको अनचेक करके हटा सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसके साथ ही आपको कस्टमर के सारे मेजरमेंट्स यहाँ दिख जाएंगे और ये बुक किसने की है। अगर आपने बुक किया है तो आपका नाम आ जाएगा, स्टाफ ने बुक किया तो स्टाफ का नेम आ जाएगा और ये लास्ट अपडेट कब हुई है, लास्ट बुक कब हुई है, वो आपको डेट दिख जाएगी। तो ये था मेल की बुकिंग। आ जाते हैं फीमेल की बुकिंग पे। फीमेल की बुकिंग में नाम ले लेता हूँ कोमल जी। उनका भी नंबर मैं डमी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। उनके लिए मैं नोट्स डाल देता हूँ 1 डे प्रायर डिलीवरी। जेंडर के अंदर हम कर देंगे फीमेल। कोमल जी की चेस्ट और ये सारे आपको मेजरमेंट्स डालने रहेंगे, तो अभी मैं 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ।
उनको एक लहंगा चाहिए जो हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो रेड लहंगा यहाँ पे अवेलेबल है, रेड लहंगा ले लेते हैं। उनकी जो डेट है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ वो हमारे पहले ही लेके जा चुके हैं, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर बाद में खरीदा, लेकिन मैं उनकी एंट्री यहाँ डालना चाहता हूँ। तो लेट्स से उनकी एंट्री मैंने कर दी है दैट उन्होंने 20 अप्रैल को ही ये लहंगा हमसे ले लिया था और ये लहंगा उन्होंने 1 दिन के लिए था। यहाँ पे हम करेंगे एड्रेस। मैं कोई जीएसटी नहीं लगाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी थी लेट्स से 2000 रुपीज सिक्योरिटी दी थी। सिक्योरिटी आपका इनकम नहीं है। सिक्योरिटी वो अमाउंट है जो आप रिफंड करेंगे और अगर कोई कट वुट कर देता है, फाड़ देता है, तो आप कुछ सिक्योरिटी रख लेते हैं। तो अगेन ये आपके इनकम का पार्ट नहीं बनता है, दैट्स व्हाई ये आपके टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। कोमल जी को अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, लेट्स से मैंने 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो आपकी यहाँ अपडेट हो जाती है 3000 एंड कोमल जी ने लेट्स से यूपीआई किया था 2000। हम अगेन कंप्लीट बुकिंग एंड प्रिंट, तो यहाँ से आपकी रिसीट प्रिंट हो जाएगी और आपकी बुकिंग सेव हो जाएगी। आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है कोमल जी। कोमल जी ने रेड लहंगा बुक किया है। कोमल जी के मेजरमेंट्स, कोमल जी के क्या है, सब आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे नोट सेक्शन के अंदर ये आ गया है 1 डे प्रायर डिलीवरी। इसके अलावा उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया था, तो इसलिए जीएसटी का अमाउंट है 0 एंड लास्ट अपडेट बुक बाय एडमिन अपडेट बाय दिस। इसके अलावा अगर आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है। जैसे आपने अभी तक में टोटल 2 बुकिंग की है, दोनों बुकिंग आपके एक्टिव है। टोटल रेवेन्यू आपने 10,700 रुपए का किया है। आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कोमल नाम से मैं सर्च कर सकता हूं तो ये आ जाएगा। मैं रोहित नाम से सर्च कर सकता हूं तो भी ये आ जाएगा। आपके पास अगर मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। आपके पास अगर आईडी है 001 तो आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ड्रेस देखनी है कितने टाइम्स बुक हुई है, तो आप ड्रेस की आईडी से भी बुक कर सकते हैं। आपको स्टेटस देखना है, आपने क्या बेच दिया है, क्या रिटर्न आ गया, क्या कैंसिल किया है, तो स्टेटस से आप रिटर्न कर सकते हैं। आप बाय जेंडर भी देख सकते हैं, जैसे कि फीमेल एंड मेल, तो ये हमको यहाँ पे दिखा देगा फेल एंड फीमेल। आप ये भी चेक कर सकते हैं बाय बुकिंग डेट एंड इवेंट डेट दैट आपको कब से कब तक का डेटा देखना है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अप्लाई है एंड लास्ट फीचर है बुक बाय। तो ये बुक किसने किया है वो भी यहाँ से आ जाएगा। ओके, आ जाते हैं फिर से न्यू बुकिंग में, तो ये आपका सब हो जाता है। अब लेट्स से हम बोलते हैं हम नहीं चाहते हैं हमारी बुकिंग वापस से हो। तो मुझे पता है रोहित जी ने एक शेरवानी पिंक ली थी, करेक्ट। शेरवानी पिंक का डेट था 2000, सॉरी गोल्डन इंडो वेस्टर्न पकड़ लेते हैं, गोल्डन इंडो वेस्टर्न उन्होंने लिया था 2026-05। आ जाते हैं यहाँ पे गोल्डन इंडो वेस्टर्न। मैं जैसे ही गोल्डन इंडो वेस्टर्न पे जाऊंगा, ये मुझे दिखा देगा दैट आपका फर्स्ट, देखिए फर्स्ट मई 2026 का फर्स्ट आपका बुक है, सेकंड को आपको रिटर्न आता है। लेट्स से मैं फर्स्ट को फिर भी बुक करना चाहता हूं, मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। मैं करता हूं एड्रेस एंड ये बोलेगा दिस ड्रेस इज ऑलरेडी बुक्ड फॉर दिस डेट फॉर 1 डे। तो आप इसे बुक नहीं कर सकते हैं। इसके थ्रू आप डबल बुकिंग का प्रिवेंशन इजीली कर सकते हैं। आप कैलेंडर से भी देख सकते हैं कब फ्री और कब नहीं। इसके अलावा उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपको एरर दे देगा। सिमिलरली एक पिंक शेरवानी जो है, जो कि रोहित जी ने 2 दिन के लिए बुक की थी, अगर उसको हम देखें तो आप ये देखिए वो 2 दिन के लिए बताया 28 एंड 29। तो ये चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट एंड पेमेंट। लेट्स से आपने कोई बुकिंग में गलती कर दी है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पूरी बुकिंग कैंसिल करके न्यू पर्ची बनाने की नीड नहीं है, आप उसी बुकिंग को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास आईडी थी 001, मैं उस पर क्लिक कर देता हूं एंड यहाँ से मेरी बुकिंग आ जाती है। जैसे ही मेरे पास ये बुकिंग आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेरवानी पिंक, गोल्डन इंडो वेस्टर्न, नई जो ड्रेस है, आप अगर उसको अपडेट करना चाहते हैं आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपने डेट चेंज करना चाहते हैं उसी ड्रेस की, आप डेट चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं शेरवानी पिंक की जगह रोहित जी को व्हाइट शेरवानी पसंद आ गई है, मैं व्हाइट शेरवानी ले लेता हूँ। व्हाइट शेरवानी जैसे ही लेता हूँ ये बता देगा ये इस डेट के लिए अवेलेबल है। मैं यहाँ डेट भी चेंज करके देख सकता हूँ क्या वो अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद में अभी भी इसकी प्राइस 5100 है, 5100, क्योंकि जो व्हाइट शेरवानी है उसकी भी 5100 ही है। लेट्स से मैं क्रीम शेरवानी ले लेता हूं। तो अगर मैं क्रीम शेरवानी की भी यही रेट है, कुछ और देखे देख सकते हैं गोल्डन इंडो वेस्टर्न। लेकिन गोल्डन इंडो वेस्टर्न तो उस डेट का बुक है,
तो रोहित जी के लिए हम ब्लैक जोधपुरी सूट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ब्लैक जोधपुरी सूट किया, आप ये देख सकते हैं उसकी प्राइस अपडेट हो गई है 2000 रुपीज। उसके अलावा जैसे ही मैं यहाँ नीचे आता हूँ, आप देख सकते हैं पहले ओरिजिनल टोटल था 7,700 रुपए का। अभी उनका नया टोटल हो गया 4,290 रुपए। तो न्यू बैलेंस 2710 माइनस है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ रोहित जी ने मेरे को यूपीआई नहीं दिया है या मैंने उनको रिफंड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेरा जो बैलेंस है वो 290 रुपए का पेंडिंग है, सिक्योरिटी 2500 है। आप अगर सिक्योरिटी वापस दे देते हैं 2500, तो ये आ जाएगा सिक्योरिटी हेल्ड जीरो, मतलब कि हमने उसे पूरा वापस कर दिया है। आप रोहित जी के मेजरमेंट चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से मेजरमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। आप रोहित जी के नंबर अपडेट करना चाहते हैं, आप उनके नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस एडिट बुकिंग के थ्रू आप हर एक चीज जो आपने बुकिंग में की है आप उसे अपडेट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज आप एक नई ड्रेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे रोहित जी ने दो चीजें की थी, 1 और 2, आप चाहते हैं मैं थर्ड भी इसमें ऐड कर दूं, वो नहीं होगा। क्योंकि इससे हमें ये आइडिया मिलता है, लेट्स से रोहित जी आज आए हैं एंड रोहित जी कल वापस आते हैं और वो बोलते हैं एक और ड्रेस डाल दीजिए, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट पर्ची बनानी रहेगी। क्योंकि हम बैलेंस जानना चाहेंगे हर एक दिन का, हर एक मंथ का उस डेट से कितना रहा है। इसको हम कर देते हैं सेव एंड अपडेट। जैसे ही अपडेट करेंगे इसकी एक नई रिसीट बन जाएगी। आप चाहे तो प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे रोहित जी ने, देखिए यहाँ पे पहले पिंक शेरवानी आ रही थी, अब वो हो गई है ब्लैक जोधपुरी सूट। आ जाते हैं डायरेक्ट सेल पे। बहुत बार क्या होता है हम एक चीज सेल कर देते हैं। तो लेट्स से मेरे पास कोई यूजर है जिनका नाम रख लेते हैं रितेश जी। तो रितेश जी आते हैं, डमी नंबर डाल देते हैं, उनका मेल है, जेंडर। एंड नाउ यहाँ पे सेल्स में मेजरमेंट्स आपके ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। उनको एक शेरवानी लेनी है, लेट्स से वो सूट लेना है, तो ब्लैक जोधपुरी सूट लेना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ब्लैक जोधपुरी सूट में 5,000 में सेल करूंगा। जैसे ही मैं इसे ऐड करूंगा, मेरे पा, मेरे पास यहाँ पे एक एरर आएगी। एक वार्निंग मैसेज आएगी दैट इस एक ड्रेस की ऑलरेडी एक बुकिंग है, क्या आप सच में इसे सेल करना चाहते हैं। हम कहेंगे नहीं, हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसकी बुकिंग है तो हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेल करना, तो आप यस पे क्लिक करके सेल भी कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको चेंज कर देते हैं एंड व्हाइट शेरवानी पे आ जाते हैं। व्हाइट शेरवानी ऐड करेंगे, देखिए कोई एरर नहीं आई, ऐड हो गई। जीएसटी आपको लगाना है, नहीं लगाना है, 5% का जीएसटी लगा लेते हैं। डिस्काउंट हमने लेट्स से इसको दे दिया है, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, एंड ऑन टोटल पेमेंट मुझे 5,250 में कर दिया है। हम ये कंप्लीट सेल एंड अपडेट इन्वेंटरी कर देंगे और ये हमारा काम हो चुका है। अभी हम जाते हैं एक बार न्यू बुकिंग में। न्यू बुकिंग में अगर आप जाके देखेंगे, तो ये जो व्हाइट शेरवानी है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो ड्रेस सेल हो चुकी है हमारी तरफ से। हम इन्वेंटरी में आके देखते हैं, अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ व्हाइट, यस, तो आप देख सकते हैं व्हाइट शेरवानी सेल हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी टैब्स ही हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड, जहां पे हम सेल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब आती है हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। हम आ जाते हैं प्लानर पे। प्लानर मुझे दिखाता है मुझे आज की डेट विच इज 27 अप्रैल एंड कल की डेट 28 अप्रैल को क्या क्या चीजें डिलीवर करनी है। तो आप इसके थ्रू प्लान कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्यूचर की डेट भी देख सकते हैं। जैसे मैं आ जाता हूं 1 मई को, तो 1 मई को एक चीज आनी है गोल्डन इंडो वेस्टर्न, एंड 2 मई को मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं है। तो आप प्लानर के थ्रू ये समझ चीजें देख सकते हैं। आप प्रिंट डेली लिस्ट करके आप प्रिंट भी दे सकते हैं, ताकि आप इसे प्रिंट आउट ले ले एंड आप अपने टेलर को इजीली बेच पाए। इसके अंदर आपकी समझ चीजें आ जाती है, जैसे कि आपका मेजरमेंट, आपके मोबाइल नंबर, कस्टमर का नेम, ड्रेस का नेम, ये सारी चीजें आपके आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे रिटर्न ट्रैकर। बहुत बार हम चाहते हैं जो हमने बुकिंग कर ली है हम उसे ट्रैक करें, उसका रिटर्न आ गया है नहीं आया है। जैसे हमने एक बुकिंग की थी कोमल जी के लिए, जो कि इवेंट डेट था उनका 20 अप्रैल और आज हम है 27 अप्रैल पे, तो अभी तक ये रिटर्न नहीं आया है। तो इसके लिए हम रिमाइंडर पे क्लिक करके एक क्लिक पे व्हाट्सएप का मैसेज भेज सकते हैं, जिससे उनको आइडिया लग जाएगा दैट ये ड्रेस आपके अवेलेबल नहीं, आपने अभी तक रिटर्न नहीं की है, प्लीज आप रिटर्न कर दीजिए। और अगर उनकी ड्रेस रिटर्न हो चुकी है, तो आप इस पे मार्क रिटर्न कर सकते हैं। अगर उनका कोई बैलेंस पेंडिंग होगा,
तो वो यहाँ पे आपके दिखा देगा दैट आपके उनका 1000 रुपए का बैलेंस ड्यू है। आप यहाँ पे 1000 कंप्लीट करके उनका बैलेंस ग्रीन हो जाएगा दैट कोई बैलेंस ड्यू नहीं है, सेव मार्क रिटर्न। तो उनकी एंट्री रिटर्न मार्क हो गई है। आप यहाँ पे आइए कोमल जी के लिए, कोमल जी का लहंगा आप देखेंगे इन्होंने रिटर्न कर दिया है। अब अगर आप इसी डेट का वापस बुक करना चाहते हैं तो आप बुक भी कर सकते हैं। वैसे तो ये नहीं होगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बट जस्ट अ फीचर। अगर कोई भी ड्रेस आपके एक्टिव रहती है तो आप उसको दोबारा बुक नहीं कर पाएंगे। उस ड्रेस का कैंसिल या रिटर्न होना जरूरी है उस पर्टिकुलर डेट के लिए जिस डेट पे हम वापस बुक करना चाहते हैं। अदरवाइज जिस डेट के लिए ऑलरेडी मतलब बुक नहीं है उसके लिए तो आप बुक कर ही सकते हैं। हमने अपना बिजनेस मैनेज कर दिया, लेकिन बिजनेस में और भी चीजें आती है जैसे कि एक्सपेंसेस बहुत सारे स्पेंड होते हैं। जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई, तो लेट्स से मैंने 1 अप्रैल को ही मेरे स्टाफ को सैलरी दी थी 10,000 रुपीज की, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। हम ड्राई क्लीन का खर्चा करते हैं तो ड्राई क्लीन हम डाल सकते हैं। लेट्स से ड्राई क्लीन मैंने 23 अप्रैल को दी थी, तो ड्राई क्लीन का डाल देते हैं 2,000 रुपए। हमने स्टिचिंग कराई थी, स्टिचिंग लेट्स से मेरी हो गई है 300 रुपए। तो ये सब आप चाहते हैं किसी को डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे सैलरी मेरे कोई स्टाफ नहीं है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, ये आपको पूछेगा कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। यस, ये हमने डिलीट कर दिया। आप सर्च करना चाहते हैं आप सर्च भी कर सकते हैं। आप अपना सारा स्पेंड जो आपने बनाया है उसको आप एक CSV में लेना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं। आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट आपको दिखाएगा आपकी टोटल बुकिंग की वैल्यू कितनी है, आपने टोटल अभी तक कलेक्ट कितना कर लिया है। पेंडिंग बैलेंस है आपका 290 रुपए का। आपने जीएसटी कलेक्ट किया है 640 रुपए का। टोटल एक्सपेंसेस आपने किया 2300 रुपए। नेट प्रॉफिट हुआ है 9,310 रुपए। नेट प्रॉफिट आपको अभी तक जितना रियलाइज आपका पैसा आ चुका है हमेशा उसी पे कैलकुलेट होगा। 12,250 कलेक्ट हुआ है माइनस जीएसटी कलेक्टेड माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है 9,310। इसके अलावा आपको ये बता देगा दैट बुकिंग बाय स्टेटस आपने क्या है, तो आपने एक ड्रेस सेल की है, एक आपकी ड्रेस रिटर्न हुई है, एक ड्रेस आपके एक्टिव है, एंड उनने आप पे आपको कितना पैसा कमा के दिया है। आप बाय ड्रेस भी देख सकते हैं दैट आपके टॉप की ड्रेस कौन सी चल रही है, तो गोल्डन, इंडो वेस्टर्न, व्हाइट शेरवानी, ब्लैक, रेड, ये सारी आपके अभी एक एक बुकिंग हुई है। लेकिन जिस भी ड्रेस की 2 बुकिंग 3 बुकिंग, तो सबसे ज्यादा जिसकी बुकिंग हुई होगी वो आपके टॉप फर्स्ट पे, अकॉर्डिंगली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाएगा। सिमिलरली बाय रेवेन्यू भी आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एक्सपेंसेस देख सकते हैं दैट एक्सपेंसेस आपका कितना है। अब एक हमने चीज की थी सेटिंग पेज में, एक हमने यूजर बनाया था, करेक्ट। यूजर का हमने नाम दिया था स्टाफ। तो एक बार हम करते हैं लॉग आउट, हम वापस से लॉग इन करेंगे स्टाफ नाम से, और हमने वो स्टोर का नाम बनाया था डमी स्टोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डमी स्टोर भी दिख रहा है। हम स्टाफ नाम से कर लेते हैं 1234। आप पासवर्ड भी देख सकते हैं, और स्टाफ आपका पासवर्ड चेंज करेगा तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। साइन इन। आप एक चीज नोट करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास टोटल बुकिंग, एक्टिव बुकिंग एंड टोटल रेवेन्यू दिखा रहा था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि स्टाफ को हम नहीं चाहते हैं वो हमने कितना कमाया वो देखे। सिमिलरली आप एक्सपेंस के जस्ट नीचे अगर आपको याद हो हमें बैलेंस शीट दिख रहा था, वो बैलेंस शीट की टैब भी हमें यहाँ नहीं दिखती है। तो स्टाफ के लिए हमने कुछ फीचर्स हिडन कर रखे हैं। इसके अलावा स्टाफ आपका कभी भी स्टोर का नेम चेंज नहीं कर सकता है। स्टाफ किसी दूसरे यूजर को ऐड नहीं कर सकता है, हमेशा एडमिन या ओनर ही उसे चेंज कर पाएगा। लॉग आउट कर देते हैं, आ जाते हैं वापस एडमिन से। ये एडमिन नाम मैंने जस्ट दिया है, आप चाहे तो आप आपका खुद का नाम, ओनर, आप कुछ भी रख सकते हैं, दिस इज अप टू यू। इस पे बुटीक ओएस या वीवी इन्फोटेक का कोई भी कंट्रोल या कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने पासवर्ड चेंज किए थे 1234, एंड आप देख सकते हैं ये हमें पूरा मिल गया है। आपका सारा डेटाबेस ऑफलाइन ही रहता है। आप इस पे आप इसका डेटा खुद भी देख सकते हैं आपके सिस्टम पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप हमें रीच आउट करिए हमारे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप पे, या हमारे वेबसाइट के थ्रू। थैंक यू।